बीच का फासला कितना होता है? शायद बस एक सांस का। जब तक सांस चल रही है हम मैं हैं, और जैसे ही वो रुकी हम शरीर बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। लेकिन बनारस में यह फासला मिट जाता है। उस रात जब मैं बाबा काल भैरव के पीछे पीछे चल रहा था, मुझे महसूस हुआ कि मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक जगह नहीं है। यह एक जीवित प्राणी है, एक ऐसा राक्षस जो कभी सोता नहीं है, जो 24 घंटे भूख से तड़पता है और जिसकी भूख सिर्फ इंसानी शरीरों से मिटती है। हम मुख्य घाट से दूर हट रहे थे, जहां पर्यटकों की भीड़ थी, जहां कैमरे की फ्लैशलाइट्स थीं। वो हिस्सा अब पीछे छूट चुका था। अब हम उस तरफ बढ़ रहे थे जिसे यहाँ के डोम अंधकूप कहते हैं। यह घाट का वो हिस्सा है जहाँ बिजली के खंभे नहीं हैं, जहाँ चिताएं लकड़ी पर नहीं बल्कि कभी कभी अधजले टायरों और कचरे के ढेर के पास जलती हैं। यहाँ वो लाशें आती हैं जिनका कोई नहीं होता, लावारिस। मेरे जूतों के नीचे की जमीन बदल गई थी। पहले वो पत्थर की सीढ़ियां थीं, लेकिन अब वो राख थी, नरम, फिसलन भरी, गर्म राख। और मुझे यह सोचने से ही घिन आ रही थी कि यह राख लकड़ी की नहीं है। यह उन हजारों इंसानों की हड्डी का चूरा है जो यहाँ सदियों से जल रहे हैं। मैं मुर्दों के ऊपर चल रहा था। बाबा काल भैरव बहुत तेज चल रहे थे। अंधेरे में भी उन्हें रास्ता ऐसे पता था जैसे वो अपने घर के आंगन में टहल रहे हों। बीच बीच में वो रुकते, जमीन से कुछ उठाते, उसे सूंघते और फिर फेंक देते। हवा का रुख बदला और एक गंध ने मेरे नथुनों पर हमला किया। यह गंध, यह किसी सड़ी हुई चीज की थी, लेकिन यह कचरा नहीं था। यह मांस के जलने की, चर्बी के पिघलने की और खून के सूखने की मिली जुली गंध थी। मेरा पेट मरोड़ने लगा। मुझे लगा मैं उल्टी कर दूंगा। मैंने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। तभी बाबा रुके। वो पलटे नहीं, बस उनकी भारी आवाज गूंजी, उस कपड़ा को हटा। अगर तू इस गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह गंध बदबू नहीं है, यह जीवन का अंतिम सच है। सूंघ इसे अपने फेफड़ा में भरने दे। जब तक तू मौत की गंध से दोस्ती नहीं करेगा, शिव तेरे पास नहीं आएंगे। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने रूमाल हटा दिया। वह गंध सीधी मेरे गले में उतरी। ऐसा लगा जैसे मैंने मौत का स्वाद चख लिया हो। बाबा फिर आगे बढ़े। हम एक पुराने, खंडहर हो चुके मंदिर के पास पहुंचे, जो आधा गंगा नदी में धंसा हुआ था और आधा जमीन पर। यह जगह इतनी वीरान थी कि यहाँ शहर का शोर पूरी तरह गायब हो चुका था। यहाँ सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो चिल्लाता है। बाबा उस खंडहर के चबूतरे पर बैठ गए। उन्होंने अपनी धुनी तैयार करनी शुरू की, लेकिन यह आग आम लकड़ी की नहीं थी। मैंने देखा कि उन्होंने अपने झोले से कुछ लकड़ी निकाली जो अजीब दिख रही थीं। ध्यान से देखने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लकड़ी नहीं थी, वो इंसानी जांघ की हड्डी थी। मेरे पत्रकार के दिमाग ने खतरे की घंटी बजा दी। यह गैर कानूनी था, यह अमानवीय था। मैंने डरते हुए पूछा, बाबा यह क्या है? आप हड्डी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बाबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो लालिमा अब और गहरी हो गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उस मुस्कान में कोई दया नहीं थी। तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का है ना? तुझे लगता है हम पागल हैं, हम जानवर हैं? बाबा ने एक हड्डी को आग में डाला। सुन, अघोर का मतलब समझना है तो पहले अपनी किताबों वाले ज्ञान को गंगा में फेंक दे। तुम लोग जिसे पवित्र और अपवित्र कहते हो, हमारे लिए वो भेद नहीं है। शिव कौन है? वो जो गले में सांप लपेटते हैं, शमशान की राख मलते हैं। क्यों? यह बताने के लिए कि इस दुनिया में कुछ भी अछूत नहीं है, सब उसी एक ऊर्जा से बना है। बाबा की आवाज भारी होती जा रही थी। तंत्र कोई जादू टोना नहीं है मूर्ख। तंत्र एक तकनीक, टेक्नोलॉजी है। जैसे तुम फोन से तरंगें भेजते हो, वैसे ही हम मंत्रों और क्रियाओं से ब्रह्मांड की ऊर्जा को हैक करते हैं। आज महाशिवरात्रि है। आज ब्रह्मांड का सर्वर खुला है और पासवर्ड एक शव है। शव? मैंने हकलाते हुए पूछा। आप क्या करने वाले हैं? शव साधना, तंत्र की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक सीढ़ी। जब प्राण शरीर छोड़ देता है तो वो शरीर एक खाली घड़ा बन जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए उस शरीर में अभी भी
प्राणमय कोश की बची कुची यादें होती हैं। अगर सही मंत्र और सही वक्त पर उस शरीर का इस्तेमाल किया जाए तो वो एक एंटेना बन जाता है दूसरी दुनिया की ताकतों को बुलाने के लिए। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो जो कह रहे थे वो किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं थी, वो उनके लिए विज्ञान था, एक ऐसा काला विज्ञान जिसे दुनिया भूल चुकी है। लेकिन बाबा, क्या इसमें खतरा नहीं है? बाबा जोर से हंसे। उनकी हंसी खंडहरों से टकराकर वापस आई। खतरा तो सड़क पर चलने में भी है, लेकिन यहां खतरा जान का नहीं, आत्मा का है। अगर साधना में एक भी गलती हुई, एक भी मंत्र गलत पढ़ा गया, या अगर तेरा डर तुझ पर हावी हो गया, तो जिस शक्ति को हम बुला रहे हैं वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो या तो हमें पागल कर देगी या हमारे शरीर पर कब्जा कर लेगी। फिर वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, अभी भी वक्त है, भाग जा। एक बार मंडल सुरक्षा घेरा बन गया तो तू चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और अगर तू बीच में भागा तो शमशान के प्रेत तुझे नोच खाएंगे। मेरा दिल कह रहा था, भाग जा रोहन, लेकिन मेरे पैर जम चुके थे। यह वह जिज्ञासा थी या कोई सम्मोहन, मुझे नहीं पता। मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। रात के 1 बज चुके थे। अमावस्या की काली रात और ऊपर से महाशिवरात्रि का घना अंधेरा। बाबा ने अपने थैले से सिंदूर, काली हल्दी और कुछ अजीब से दाने निकाले जो शायद काले धतूरे के बीज थे। उन्होंने उस चबूतरे पर एक बड़ा गोल घेरा बनाना शुरू किया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं उस घेरे से 3 फीट दूर बैठूं, न अंदर आऊं न बहुत दूर जाऊं। ये त्रिकाल मंडल है, बाबा बुदबुदाए। इसके अंदर मैं सुरक्षित रहूंगा। इसके बाहर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फिर उन्होंने एक खोपड़ी निकाली। वो खोपड़ी एकदम साफ थी, जैसे उसे तेल में डुबोकर रखा गया हो। उन्होंने उस खोपड़ी के ऊपर मदिरा की धार छोड़ी और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक हवा बदल गई। अब तक हवा गंगा की तरफ से आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लगा जैसे हवा खंडहर के अंदर से बाहर की तरफ बह रही हो। ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी हवा। मैंने देखा कि आसपास के आवारा कुत्ते जो अब तक वहां सो रहे थे अचानक जाग गए। वो हम पर नहीं भौंक रहे थे, वो अंधेरे में किसी खाली जगह को देखकर गुर्रा रहे थे। उनके बाल खड़े हो गए थे। एक कुत्ता तो डर के मारे पूंछ दबाकर भाग गया। जानवर वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। मुझे एहसास हुआ कि हम अब अकेले नहीं हैं। मेहमान आने शुरू हो गए थे। बाबा कल भैरव चिल्लाकर, शांत, अपनी जगह पर बैठ। अगर तूने अपनी जगह छोड़ी तो तेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। बाबा ने एक लोहे का त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने एक मिट्टी का दिया जलाया। उस दिए की लौ मैं कसम खाकर कह सकता हूं वो पीली नहीं थी, वो नीली और बैंगनी, ब्लू एंड वायलेट थी। बसा का दीपक है। बाबा ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, इंसानी चर्बी से जल रहा है, ये उन शक्तियों को रास्ता दिखाएगा। मैं अपनी सांसें रोके बैठा था। मेरा कैमरा मेरे हाथ में था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग बटन दबाऊं। मुझे लगा कि अगर मैंने कोई भी आवाज की तो वो संतुलन टूट जाएगा। तभी पानी में हलचल हुई। अंधेरे गंगा के पानी से एक छोटी सी नाव धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। बस एक आदमी बैठा था जो काले कपड़ों में था और बीच में कुछ सफेद कपड़ा में लिपटा हुआ रखा था। एक लाश। मेरी धड़कनें मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो नाव सीधे हमारे चबूतरे के नीचे आकर रुकी। बाबा काल भैरव उठे। उन्होंने उस नाव वाले से कुछ नहीं कहा। नाव वाले ने भी कुछ नहीं कहा। जैसे सब कुछ पहले से तय था। उन्होंने उस लाश को उठाया। वो लाश भारी लग रही थी। बाबा ने उसे अपने कंधे पर लादा और ऊपर ले आए। जब उन्होंने उसे जमीन पर रखा तो कपड़ा थोड़ा सरक गया। मैंने उसका चेहरा देखा। हे ईश्वर, वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो एक जवान लड़का था, मुश्किल से 25 साल का। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और उसके गले पर एक गहरा निशान था, रस्सी का निशान। ये एक अप्राकृतिक मौत थी, आत्महत्या या हत्या। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि अकाल मृत्यु से मरे हुए इंसान की आत्मा शरीर से आसानी से मोह नहीं छोड़ती। वो आसपास ही भटकती है, गुस्से में, पीड़ा में।
और अघोरी इसी गुस्से और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने उस शव को पीठ के बल लिटा दिया, उसका सिर उत्तर दिशा की तरफ किया। फिर बाबा ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। मेरा दिल मुंह को आ गया। क्या ये इसे काटने वाले हैं? मैंने सोचा, लेकिन बाबा ने उसके कपड़ा काटे। अब वो शव नग्न अवस्था में उनके सामने था। बाबा ने उस शव को पानी से नहीं बल्कि उसी राख से नहलाना शुरू किया जो वो शमशान से लाए थे। वो मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन वो संस्कृत के आम श्लोक नहीं थे। वो अजीब ध्वनियां थी, क्रीं, क्रीं, फट। जैसे जैसे वो राख मल रहे थे, मुझे एक बहुत ही अजीब भ्रम होने लगा। मुझे लगा कि उस मुर्दे की उंगलियां हिल रही हैं। मैंने अपनी आंखें रगड़ी। नहीं रोहन, यह सिर्फ डर है, मैंने खुद को समझाया। दिमाग का खेल है। लेकिन तभी बाबा बोले, देख मत, इसकी आंखों में मत देख। अभी यह खाली है, लेकिन थोड़ी देर में इसमें कोई मेहमान आएगा। अगर तूने उसकी आंखों में देखा तो वो तुझे अपने साथ ले जाएगा। बाबा अब उस शव के ऊपर बैठने की तैयारी कर रहे थे। जी हां, शव साधना में साधक लाश की छाती पर बैठकर ध्यान करता है। यह शिव और शव का मिलन है। बाबा ने अपना एक पैर शव की बाईं जांघ पर रखा और दूसरा दाईं जांघ पर। वो उसकी छाती पर सुखासन में बैठ गए। एक जिंदा इंसान एक ताजा मुर्दे के ऊपर बैठा था। नीचे मौत थी, ऊपर जीवन, और चारों तरफ अनंत अंधेरा। बाबा ध्यान में चले गए। उनकी आंखें बंद थीं। उनका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया। अब वहां सिर्फ मैं था। वो लाश थी और वो अजीब सी नीली लौ। शुरुआत के 10 मिनट कुछ नहीं हुआ, बस सन्नाटा। लेकिन फिर डर ने अपना खेल शुरू किया। मुझे अपने पीछे, ठीक मेरी गर्दन के पास, किसी की गर्म सांस महसूस हुई। मैं झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था, बस पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें सांपों की तरह लटकी हुई थीं। मैं वापस सीधा हुआ। तभी मुझे अपने बाईं ओर से आवाज आई, रोहन। वो मेरे पिता की आवाज थी, लेकिन मेरे पिता को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। मेरा गला सूख गया। यह मन का वहम है कि मैंने खुद को कोसा। तुम यहां स्टोरी कवर करने आए हो, डरने नहीं। तभी मैंने देखा कि बाबा का शरीर कांपने लगा है। नहीं, वो ठंड से नहीं कांप रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही है, उन्हें उस लाश के ऊपर से गिराने की कोशिश कर रही है। बाबा के चेहरे पर पसीना आ गया था। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वो किसी बहुत भारी चीज से लड़ रहे हों। और फिर वो हुआ जिसने मेरी तार्किकता की धज्जियां उड़ा दी। जिस लाश के ऊपर बाबा बैठे थे, उस लाश ने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती, जिस पर बाबा बैठे थे, वो ऊपर उठी और नीचे गिरी। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। वो जिंदा है बाबा, वो जिंदा है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में फंस गई, क्योंकि उस मुर्दे की आंखें जो अब तक बंद थीं, वो झटके से खुल गई। वो आंखें इंसानी नहीं थीं, वो पूरी तरह काली थीं, और वो बाबा को नहीं देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। उस मुर्दे के होंठ नहीं हिले, लेकिन एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसमें हजारों लोगों की चीखें मिली हुई थी। तू यहां क्यों आया है? तू नहीं जानता कि तूने किस दरवाजे को खटखटाया है? बाबा ने अचानक अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, महावीराय, महाकालय, बंद बंद बंद। उन्होंने अपने हाथ में मुट्ठी भर राख ली और उस लाश के चेहरे पर दे मारी। लाश का शरीर जोर से अकड़ा और फिर शांत हो गया। बाबा बुरी तरह हाँफ रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। शुरुआत हो चुकी है रोहन। उसने तुझे देख लिया है। अब वो तुझे डराएगा। वो तेरे अतीत से खेलेगा। वो तेरे सबसे गहरे डरों को तेरे सामने ला खड़ा करेगा। अगर तू भागा तो तू मरेगा, अगर तू चीखा तो तू मरेगा। बस देख और गवाह बन। साधना का पहला चरण पूरा हुआ, आवाहन हो गया है। अब वार्तालाप शुरू होगा। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता था
कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मैं मौत के घेरे में कैद हो चुका था और रात अभी तो बस शुरू हुई थी। शमशान का सन्नाटा अब सन्नाटा नहीं रहा था, वह एक चीख बन चुका था। एक ऐसी चीख जो कानों को नहीं, सीधा आत्मा को फाड़ रही थी। बाबा काल भैरव के मंत्रों की गूंज और उस मुर्दे की खामोश दहाड़ के बीच मैं, रोहन, एक जिंदा लाश की तरह बैठा था। मेरे सामने वह लड़का, वह 25 साल का नौजवान जिसका शव अब भी कुछ देर पहले निर्जीव पड़ा था, अब सीधा बैठा था। नहीं, वह खुद नहीं बैठा था, उसे किसी ने बैठाया था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी किसी मशीन की तरह सीधी हो गई थी और उससे कड़-कड़ की ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे सूखी लकड़ी को तोड़ा जा रहा हो। उसकी आंखें, वह दृश्य मैं अपनी अंतिम सांस तक नहीं भूल पाऊंगा। उसकी पुतलियां गायब हो चुकी थीं। वहां सिर्फ एक अनंत कालापन था, जैसे ब्रह्मांड का कोई ब्लैक होल, सब कुछ निगलने के लिए तैयार हो। और वह अंधकार मुझे देख रहा था, सिर्फ मुझे। बाबा काल भैरव अभी भी उस लड़का के शव के ऊपर बैठे थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। पहले बाबा नियंत्रण में थे, अब वह शव संघर्ष कर रहा था। बाबा का शरीर पसीने से लथपथ था, उनके माथे की नसें इतनी फूल गई थीं कि लग रहा था अब भी फट पड़ेंगी। रोहन! बाबा की आवाज आई, लेकिन यह आवाज उनके गले से नहीं, बल्कि उनके पेट से निकल रही थी, भारी और चेतावनी भरी। मेरी आंखों में देख, उस शव को मत देख, उसका कपड़ा मत देख, अपना ध्यान मेरी आवाज पर रख। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, सम्मोहन का जाल बुना जा चुका था। उस मुर्दे के सूखे नीले होंठ नहीं हिले, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक आवाज गूंजी। यह आवाज गीली थी, लिसलिसी थी, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा। पहचान लिया ना मुझे, रोहन? मेरे फेफड़ा में हवा अटक गई। यह आवाज लड़का की नहीं थी, यह आवाज जानी पहचानी थी, इतनी जानी पहचानी कि मेरे बचपन की यादें ताजा हो गई। पापा! मेरे मुंह से अनजाने में निकला। बाबा चिल्लाए, मूर्ख, जवाब मत दे, यह छलावा है, यह पिशाच है जो तेरे दिमाग की परतों को खोल रहा है। लेकिन मेरा दिमाग बाबा की बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरे सामने का दृश्य बदलने लगा। मणिकर्णिका घाट का अंधेरा, वह जलती हुई चिताएं, वह गंगा का काला पानी, सब धुंधला होने लगा। मेरे चारों तरफ कोहरा छा गया और उस कोहरे के बीच से एक आकृति उभर कर आई। वह आकृति मेरे पिता की थी, वही चेहरा जो 5 साल पहले हार्ट अटैक से शांत हो गया था। लेकिन यहाँ वह शांत नहीं थे। उनका शरीर गीला था, जैसे अभी अभी गंगा से निकले हों। उनके गले में एक कपड़ा लिपटा हुआ था, भी कफन का कपड़ा, जिसे ओढ़ाकर हमने उन्हें जलाया था। लेकिन वह कपड़ा जला हुआ था और उसके नीचे से उनकी झुलसी हुई त्वचा दिख रही थी। तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, रोहन? मेरे दिमाग में गूंजती उस आवाज ने पूछा। उस रात मुझे दर्द हो रहा था, मैं तड़प रहा था और तू सो रहा था। तूने मुझे मरने दिया। नहीं! मैं चिल्लाया और मेरी आवाज उस वीरान खंडहर में गूंज उठी। मैं सो नहीं रहा था, मुझे पता नहीं चला पापा, मैं कसम खाता हूं। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। अपराध बोध, गिल्ट का वह राक्षस जिसे मैंने 5 साल से अपने अंदर दबा रखा था, आज इस शमशान की तांत्रिक क्रिया ने उसे बाहर खींच निकाला था। तभी असली दुनिया में एक धमाका हुआ। बाबा काल भैरव, जो उस शव के ऊपर बैठे थे, उन्हें एक अदृश्य झटके ने हवा में उछाल दिया, जैसे किसी ने उन्हें उठाकर फेंक दिया हो। बाबा चबूतरे से नीचे राख और कचरे के ढेर पर जा गिरे। बाबा! मैं अपनी जगह से उठने ही वाला था कि मुझे बाबा की चेतावनी याद आ गई। अगर तूने अपना सुरक्षा घेरा छोड़ा तो तेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरी नजरें उस चबूतरे पर टिकी थी। अब वह लड़का, वह शव अकेला था। बाबा के हटते ही वह पूरी तरह आजाद हो चुका था। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से टेढ़ा किया। एक भद्दी सी चट की आवाज आई, जैसे गर्दन की हड्डी टूट गई। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, जैसे मकड़ी के पैर। उसने अपने ही शरीर पर लिपटे उस सफेद कपड़ा को नोचना शुरू कर दिया। पुराने
सड़े हुए मांस की गंध हवा में और तेज हो गई, इतनी तेज कि मुझे लगा मेरा फेफड़ा फट जाएगा। यह गंध अब सिर्फ मरे हुए इंसान की नहीं थी, यह गंध थी गंधक, सल्फर की, सड़े हुए अंडों की और सदियों पुरानी कैद हवा की। अचानक उस शव ने अपना मुंह खोला और इस बार वह सच में बोला। उसके गले से एक ऐसी आवाज निकली जो इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कई जानवर एक साथ गुर्रा रहे हों। मुक्ति नहीं, प्रतिशोध। बाबा काल भैरव जो नीचे गिरे थे फुर्ती से खड़े हुए। उनके चेहरे पर चोट का निशान था और खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि प्रचंड क्रोध था। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। दुष्ट आत्मा, बाबा गरजे, तूने सीमा लांघने की कोशिश की है। तू भूल गया कि तू किसके सामने खड़ा है। मैं काल का भी काल हूं, मैं भैरव का दास हूं। बाबा ने अपने झोले में हाथ डाले, आला और एक खोपड़ी निकाली। यह वह खोपड़ी नहीं थी जो उन्होंने पहले इस्तेमाल की थी। यह खोपड़ी छोटी थी, शायद किसी बच्चे की, और उस पर सिंदूर से अजीब और गरीब नक्श बने हुए थे। बाबा ने उस खोपड़ी को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय, कुरु बटुकाय ह्रीं AUM स्वाहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, उस खोपड़ी की आंखों के छेदों से धुआं निकलने लगा, काला गाढ़ा धुआं। वह धुआं सांप की तरह रेंगते हुए उस शव की तरफ बढ़ा, लेकिन वह शव हाँ, वह लड़का जिसका चेहरा नीला और सूजा हुआ था जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी खंडहर की दीवारों से टकराकर और भयानक हो गई। तेरा खिलौना मुझे नहीं रोक सकता अघोरी, शव बोला। अब उसकी आवाज स्पष्ट थी, भारी, खुरदरी और बेहद डरावनी। मैं वो नहीं हूं जिसे तूने बुलाया था। तूने जाल छोटी मछली के लिए बिछाया था, लेकिन उसमें मगरमच्छ फंस गया है। बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। तू कौन है? शव धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसके पैरों की हड्डी ने उसका वजन संभालने से मना कर दिया था, इसलिए वह अजीब तरीके से घुटनों के बल झूलते हुए खड़ा हो। उसका सिर धड़ से अलग होकर लटक रहा था, फिर भी उसकी काली आंखें हम पर गड़ी थीं। मैं वह भूख हूं जो कभी नहीं मिटती। मैं वह प्यास हूं जो गंगा भी नहीं बुझा सकती। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। मेरे पत्रकारिता के करियर में मैंने कई किताबें पढ़ी थी। मुझे पता था कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है। एक ऐसा विद्वान ब्राह्मण जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके मरता है और मरने के बाद सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर प्रेत बनता है। आम भूत प्रेत सिर्फ डराते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस आत्मा को चबा जाता है। बाबा काल भैरव ने एक कदम पीछे लिया। यह पहली बार था जब मैंने बाबा को पीछे हटते देखा। यह असंभव है, बाबा बुदबुदाए। इस लड़का के शरीर में ब्रह्म राक्षस कैसे आ सकता है? यह तो एक साधारण आत्महत्या थी। साधारण? शव ने व्यंग किया। इसने आत्महत्या नहीं की थी मूर्ख, इससे बलि दी गई थी, ठीक यहीं, इसी जगह पर 50 साल पहले। और तब से मैं इस जगह का पहरेदार हूं। आज तूने मुझे जगा दिया। अचानक हवा का दबाव, प्रेशर बढ़ गया। नदी की तरफ से आंधी चलने लगी। वह आंधी इतनी तेज थी कि वहां पड़ी राख, कचरा और लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ना शुरू। मेरे चारों तरफ धूल का बवंडर बन गया। मुझे लगा कि मेरा शरीर जमीन से उखड़ जाएगा। मैंने जमीन पर उगी घास को कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में धूल भर गई थी। रोहन, बाबा चिल्लाए, कपाल क्रिया, मुझे कपाल क्रिया करनी होगी। मुझे लकड़ी चाहिए, चंदन की लकड़ी, जल्दी कर बेरी, झोले में दे। मैं कांप गया। बाबा मुझसे मदद मांग रहे थे। इसका मतलब स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन मैं घेरे से बाहर कैसे जाऊं? बाबा घेरा, मैं चिल्लाया। घेरा अब तुझे नहीं बचा पाएगा। बाबा ने त्रिशूल को जमीन पर पटकते हुए कहा, अगर हम आज रात इसे नहीं रोक पाए तो यह बनारस के हर घर में मौत बांटेगा। दौड़, लकड़ी ला। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। डर और एड्रेनालाइन का एक मिश्रण मेरे खून में दौड़ गया। मैं उठा और बाबा के झोले की तरफ लपका जो घेरे से 10 कदम दूर गिरा था। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम घेरे के बाहर रखा, मुझे लगा कि मैंने किसी फ्रीजर में कदम रख दिया है। ठंड इतनी थी कि मेरी त्वचा जलने लगी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें थी।
ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य भीड़ मेरे चारों तरफ खड़ी है। हजारों लोग जो मुझे छू रहे थे, मेरे बालों को खींच रहे थे, मेरे कपड़ा को पकड़ रहे थे। आवाज हर कदम के साथ आ रही थी। मैं झोले के पास पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने झोले को उल्टा किया। उसमें से कई चीजें गिरी, भस्म, रुद्राक्ष और लाल कपड़ा में लिपटी हुई कुछ लकड़ियां। मैंने वह लकड़ी उठाई। वह आम लकड़ी नहीं थी, वह बेहद भारी और सुगंधित थी। लाल चंदन। फेंक, मेरी तरफ फेंक, बाबा चिल्लाए। मैंने पूरी ताकत लगाकर वह लकड़ी का बंडल बाबा की तरफ फेंका। बाबा ने हवा में ही उसे लपक लिया। उसी वक्त वह ब्रह्म राक्षस बाबा के ऊपर कूदा। यह दृश्य किसी बुरे सपने से भी भयानक था। एक सड़ा गला शव एक जीवित अघोरी के ऊपर हावी हो रहा था। उस शव के नाखून जो अब बढ़ चुके थे, बाबा की छाती को चीरने लगे। बाबा ने अपने एक हाथ से उस शव का गला पकड़ रखा था। जय महाकाल। बाबा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस शव को धक्का दिया और उस चंदन की लकड़ी में आग लगा दी। चंदन की लकड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली, लेकिन वह आग पीली या लाल नहीं थी, वह एकदम सफेद थी। बाबा ने उस जली हुई लकड़ी को सीधा उस शव की छाती में घोंप दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने शायद गंगा की लहरों को भी थाम दिया होगा। वह चीख इंसान की नहीं, जानवर की नहीं, बल्कि साक्षात नर्क की थी। अचानक उस शव से एक काला साया निकला, ठीक वैसे ही जैसे शरीर से कपड़ा उतरता है। वह साया धुएं का बना, लेकिन उसका आकार इंसानी था। वह हवा में उड़ना शुरू हुआ। वह ऊपर उठा, खंडहर की छत की तरफ। बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, यह शरीर छोड़कर जा रहा है। इसे रोकना होगा। अगर यह यहाँ से बाहर गया तो यह किसी को भी। बाबा की बात पूरी होने से पहले ही वह काला साया नीचे की तरफ चलता। बाबा की तरफ नहीं, मेरी तरफ। वह साया किसी तीर की तरह मेरी छाती की तरफ आया। मुझे भागने का मौका भी नहीं मिला। एक जबरदस्त धक्का लगा, जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मैं पीछे की तरफ उड़ गया और एक पुराने खंभे से जा टकराया। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा फेफड़ा सांस लेने के लिए तड़पने लगा, लेकिन हवा अंदर नहीं जा रही थी। मैंने धुंधली नजरों से देखा, बाबा मेरी तरफ दौड़ रहे थे। रोहन, सांस ले, मंत्र पढ़, ओम नमः शिवाय बोल। लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड, और वह ठंड बाहर से नहीं, मेरे अंदर से आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर कोई और घुस रहा है, कोई ऐसा जो बहुत पुराना है, बहुत भूखा है और बहुत गुस्से में है। मेरे हाथ पैर अपने आप अकड़ने लगे। मेरे दिमाग के एक कोने में, जो अभी भी मेरा था, मैंने सोचा, क्या मौत ऐसी होती है? तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, बाहर से नहीं, मेरे अपने गले के अंदर से। लेकिन यह मेरी आवाज नहीं थी। अब यह शरीर मेरा है। मैंने अपनी आंखों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी नहीं रही। मुझे दिखा कि बाबा मेरे पास आकर रुक गए हैं। उनके चेहरे पर अब लाचारी थी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। क्यों? बाबा हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या वह हार मान चुके हैं? तभी मुझे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। मेरा हाथ, जो अब मेरे काबू में नहीं था, जमीन पर पड़ी एक नुकीली हड्डी की तरफ बढ़ा। मैंने, या मेरे अंदर की चीज ने, उस हड्डी को मेरे से, हाथ ने उस हड्डी को मेरी ही गर्दन की तरफ घुमा दिया। मैं खुद को मारने जा रहा था। नहीं, वह चीज मुझे मारने जा रही थी ताकि वह मेरे शरीर का पूरा कब्जा ले सके। बाबा बचाओ! मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से निकला सिर्फ एक वीभत्स कहका। हा 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 हा! विदाई रोहन! नुकीली हड्डी मेरी गर्दन की त्वचा को छू चुकी थी। खून की एक बूंद रिसकर नीचे गिरी। सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन तभी, ठीक तभी, गंगा नदी के बीच से एक आवाज आई। शंखनाद, रात के 2 बजे शंखनाद। बाबा ने और मैंने, मेरे अंदर के राक्षस ने, एक साथ उस तरफ देखा। कोहरे को चीरती हुई एक और नाव आ रही थी। उस नाव पर कोई साधारण मल्लाह नहीं था। उस पर एक विशाल आकृति खड़ी थी, जटाएं, भस्म से सना शरीर और हाथ में एक चिमटा। बाबा काल भैरव के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी। वह चिल्लाए,
महागुरु, गुरुजी आ गए। लेकिन क्या गुरुजी के आने तक मैं जिंदा रह पाऊंगा, या यह हड्डी मेरे गले के आर पार हो जाएगी? मेरे हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था। राक्षस मुझे मारने के लिए उतावला था। हड्डी चुभने लगी, दर्द हुआ, और फिर एक बेहद भारी प्राचीन शंखनाद की गूंज ने मणिकर्णिका के उस जमे हुए समय को एक झटके में तोड़ दिया। मेरे हाथ की गति अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे समय को ही रोक दिया हो। वह नुकीली हड्डी मेरी नस से बस 1 मिलीमीटर दूर थी। मेरे अंदर बैठा वह सदियों पुराना ब्रह्म राक्षस अचानक छटपटाने लगा। उसके खौफ की एक भयानक चीख मेरे ही मुंह से निकली। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि शमशान के कुत्ते भी दूर से रोने लगे। बाबा काल भैरव, जो कुछ पल पहले हार मान चुके थे, अब जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोहरे को चीरती हुई गंगा नदी के काले पानी पर विशाल नाव किनारे पर आकर रुकी। उस नाव पर कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक महाआकृति थी, महागुरु। उनका पूरा शरीर चिता की ताजा भस्म से ढका हुआ था। उनकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि जमीन को छू रही थीं। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, जो आपस में टकराकर एक अजीब सी खटखट की आवाज कर रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक थी उनकी आंखें। उनमें कोई इंसानियत, कोई दया नहीं थी। वहां सिर्फ प्रलय की आग धधक रही थी। उनके दाहिने हाथ में एक भारी लोहे का चिमटा था, जिसके घुंघरू जब बजते तो लगता जैसे मौत खुद अपने कदम बढ़ा रही हो। किसकी इतनी धृष्टता? महागुरु की आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि बादलों की गरज जैसी थी कि मेरे मणिकर्णिका में मेरी आज्ञा के बिना मृत्यु का यह अशुद्ध खेल खेले। मेरे अंदर का राक्षस मेरे ही शरीर को जमीन पर पीछे की तरफ घसीटने लगा। वह महागुरु से डर रहा था, एक ब्रह्म राक्षस जिससे काल भैरव जैसे सिद्ध अघोरी हार गए थे। वह अब एक चूहे की तरह कांप रहा था। तू मुझे नहीं रोक सकता घोरी। मेरे मुंह से वह दोहरी घरघराती हुई शैतानी आवाज निकली। यह शरीर अब मेरा है, मैं इसे अपने साथ नरक ले जाऊंगा। महागुरु के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने बस अपना भारी चिमटा उठाया और जमीन पर पूरी ताकत से पटका। उस एक प्रहार से मणिकर्णिका की जमीन ऐसे कांप गई जैसे कोई भूकंप आ गया हो। गंगा की शांत लहरें अचानक उग्र होकर किनारों से टकराने लगी। तूने एक विद्वान ब्राह्मण का ज्ञान तो पाया, लेकिन तेरे कर्म पिशाचों से भी बदतर थे। महागुरु धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले। उनका हर कदम एक तूफान ला रहा था। तूने सुरक्षा का घेरा तोड़ा है, तूने काल की मर्यादा लांघी है। अब तू मुक्ति नहीं, अब तू मेरा तांडव देखेगा। महागुरु ने अपने झोले से मुट्ठी भर लाल रंग की राख निकाली। यह कोई आम राख नहीं थी, इसमें से एक अजीब सी तेज गंध आ रही थी। उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और वह राख हवा में मेरी तरफ उछाल दी। जैसे ही वह राख मेरे शरीर से टकराई, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया हो। मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। मेरा शरीर किसी मछली की तरह जमीन पर तड़प रहा था। ओम क्रीं कालिकाय नमः, एयूएम ह्रीं भैरवाय नमः, फट स्वाहा। महागुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वह सिर्फ खड़े होकर नहीं पढ़ रहे थे, वह नाच रहे थे। महातांडव, शिव का वह रूप जो विनाश लाता है। उनका भारी शरीर हवा में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई बवंडर हो। उनका हर कदम जब जमीन पर पड़ता तो शमशान की राख, अधजली हड्डियां और अंगारे फूटते हवा में उड़ने लगते। मेरे चारों तरफ आग और धुएं का एक चक्रवात बन गया था। मेरे अंदर का राक्षस अब गिड़गिड़ा रहा था। मुझे जाने दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। मुझे इस शरीर से जाने दो, मुझे मत बांधो। जाने दो। महागुरु की खौफनाक हंसी उस चक्रवात के बीच गूंजी। तू
तूने मेरे शिष्य की तपस्या भंग की है, एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश की है। अब तेरी जगह नरक के सबसे निचले तल में भी नहीं है। महागुरु अचानक रुके और मेरे ठीक सामने आकर खड़े हो गए। उनकी जलती हुई आंखें सीधा मेरी आंखों के पार उस राक्षस को देख रही थीं। उन्होंने अपना लोहे का चिमटा उठाया जो अब बिना आग के ही सुलगता हुआ लाल हो चुका था और उसका भारी हिस्सा सीधा मेरे माथे के बीचों बीच रख दिया। एक कानों के पर्दे फाड़ देने वाली चीख गूंजी। मेरे शरीर के हर रोम छिद्र से, मेरी आंखों से, मेरे कानों से काला और गाढ़ा धुआं फव्वारे की तरह निकलने लगा। वह दर्द, मैं आज भी उसे याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर हाथ डालकर मेरी नसों को एक एक करके उखाड़ रहा हो। वह काला धुआं, वह अभिशप्त ब्रह्म राक्षस चीखता चिल्लाता मेरे मुंह से बाहर खींचने लगा। महागुरु ने अपने दूसरे हाथ से एक इंसानी खोपड़ी निकाली जिसके अंदर सिंदूर और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां सुलग रही थीं। वह सारा का सारा काला धुआं एक भंवर की तरह उस कपाल के अंदर खींचने लगा। राक्षस बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन महागुरु के चिमटे की अलौकिक ताकत के आगे वह एक बेबस कीड़े जैसा था। जैसे ही धुएं का आखिरी कतरा उस खोपड़ी के अंदर गया, महागुरु ने एक झटके में उस पर एक काले रंग का सिद्ध कपड़ा बांधा। अचानक वह दमघोंटू सन्नाटा, वह जमीन जमा देने वाली ठंड, सब कुछ एक सेकंड में गायब हो गया। हवा में जो सड़े हुए मांस और गंधक की बदबू थी, वह कपूर की खुशबू में बदल गई। मैं जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मेरी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था और गर्दन से अभी भी हल्का खून रिस रहा था। बाबा काल भैरव दौड़कर मेरे पास आए। उन्होंने अपने झोले से भस्म निकाली और मेरे घाव और मेरे माथे पर मल दी। रोहन, सांस ले, तू सुरक्षित है। मैंने अपनी भारी और धुंधली नजरों से देखा। महागुरु ने उस कैद खोपड़ी को उठाया और गंगा के गहरे काले पानी में पूरी ताकत से फेंक दिया। पानी में गिरते ही उस जगह का पानी खौलने लगा। एक तेज उबाल आया और फिर सब शांत हो गया, हमेशा के लिए। वह ब्रह्म राक्षस अब सदियों के लिए उस जल समाधि में कैद हो चुका था। महागुरु ने पलटकर बाबा काल भैरव को देखा। उनकी आंखों की आग अब शांत हो चुकी थी। यह शमशान साधारण नहीं है काल भैरव। अगली बार जब किसी अज्ञात शव पर साधना करना तो याद रखना कि मुर्दे के अंदर सिर्फ भटकती रूहें नहीं, कभी कभी सदियों पुराने श्राप भी आते हैं। इस लड़के को यहाँ से ले जाओ, इसका काम यहाँ पूरा हुआ। इतना कहकर महागुरु वापस अपनी नाव की तरफ मुड़ गए। कोहरा फिर से गहरा होने लगा और वह नाव उस धुंध में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। बाबा ने मुझे सहारा देकर उठाया। मेरी टांगों में खड़े होने की ताकत नहीं थी। रोहन, बाबा काल भैरव ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तू बहुत खुश नसीब है जो आज रात जिंदा बच गया। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो तूने आज रात यहाँ देखा है, महसूस किया है, वह इस मणिकर्णिका की राख में ही दफन हो जाना चाहिए। दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। मैंने बाबा की बात मान ली थी। उस रात के बाद मैं कभी उस घाट के उस हिस्से में वापस नहीं गया। लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, एक कहानीकार हूँ। सच्चाई को दुनिया के सामने लाना मेरी फितरत है। उस रात मैंने साक्षात मौत को छुआ था। मैंने देखा था कि कैसे हमारी इस भागती दौड़ती दुनिया के ठीक समानांतर एक और दुनिया चलती है, अंधेरे, प्रेत, अघोरियों और उन ताकतों की दुनिया जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है। आज भी जब घड़ी में रात के 2 बजते हैं तो मेरे गले के उस घाव पर जहां आज भी एक सफेद निशान मौजूद है, एक अजीब सी जलन होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि उस ठंडी हवा के झोंके में दूर से कोई फुसफुसा रहा है,
तो दोस्तों, यह थी मणिकर्णिका के अंधकूप और उस खौफनाक शव साधना की आखिरी दास्तान। वह सच जो शायद कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। मुझे उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, हमारे आसपास के अंधेरे में आखिर क्या छिपा है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो और भी आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही खौफनाक सत्य घटनाओं पर आधारित और अनसुलझे रहस्य आप तक पहुंचाता रहूं, तो रेड फाइल मिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप आज तक तर्क की कसौटी पर नहीं तौल पाए? क्या आपने कभी किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी महसूस की है? अपनी कहानी शेयर करें, हो सकता है अगला एपिसोड आपकी ही कहानी पर हो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखें, जब रात गहरी होती हो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। मिलते हैं एक नई मिस्ट्री, एक नई रेड फाइल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सुरक्षित रहें।